नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके सामने ज्योतिष विज्ञान के एक ऐसे छिपे हुए सत्य को लेकर आया हूँ जो सामान्य तौर पर देखने को नहीं मिलता है और लोग इससे अपरिचित होने के कारण इसको कभी प्रयोग करते नहीं देखे गए हैं। अक्सर हम देखते हैं कि लोग ज्योतिष के सभी नियम न देखकर केवल D1 चार्ट देखते हैं और किसी ग्रह की डिग्री आदि को देखकर सीधे भविष्यवाणी कर देते हैं। इससे परिणाम पूरी तरह गलत हो जाते हैं। बहुत लोगों के भविष्य कथन बहुत सत्य भी होते हैं, लेकिन किसी को ग्रहों की शयनादि अवस्था, चेष्टा, दृष्टि और विचेष्टा का प्रयोग करके भविष्य कथन करते नहीं देखा है, जबकि इसके प्रयोग करते हुए भविष्य कथन करने पर अद्भुत परिणाम प्राप्त होते हैं। वास्तव में फलित ज्योतिष पर आने से पहले हमें हॉरोस्कोप के सभी 12 भावों, उनके नक्षत्र स्वामियों, उनके उप नक्षत्र स्वामियों और उनके उप नक्षत्र स्वामियों का संपूर्ण अध्ययन करना चाहिए। इन सभी का एक सामूहिक परिणामी फल होता है, जिसे समझे बिना सीधे दशा पर आना ज्योतिष के साथ अन्याय है। जब हम किसी के होरोस्कोप का इस प्रकार से गहरा और माइक्रोस्कोपिक अवलोकन करते हैं, तब जाकर पता चलता है कि कोई व्यक्ति जीवन में इतनी बड़ी ऊंचाइयों पर क्यों प्रतिष्ठित है। ग्रहों को शास्त्रों में लॉर्ड या देव कहा जाता है, और जब ये लॉर्ड या देव किसी को कुछ अद्भुत देने के लिए तैयार रहते हैं, तो केवल एक ग्रह 0 डिग्री का होने से कोई भी ताकत उस व्यक्ति को ऊंचाइयों पर पहुंचने से नहीं रोक सकती। इस सत्य का सबसे सटीक प्रमाण मुझे 21 मई 2024 को दोपहर में लंच के समय मिला। उस दिन मैं अपने 2 एडवोकेट मित्रों के साथ एक उप निबंधन अधिकारी महोदय से मिलने गया था। वे अधिकारी महोदय स्वयं ज्योतिष के बहुत अच्छे जानकार थे। बातचीत के दौरान उन्होंने विद्वानों की गणना का हवाला देते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का महादशा स्वामी मंगल ग्रह 0 डिग्री पर है, जो कि मृत अवस्था माना जाता है, इसीलिए वे सरकार नहीं बना पाएंगे। उस समय मैंने बहुत ही विनम्रता से उन अधिकारी महोदय और अपने एडवोकेट मित्रों के सामने इस वैज्ञानिक ज्योतिष की पूरी गणना रखी। मैंने उन्हें समझाया कि पराशर जी के BPHS के शयनादि अवस्था अध्याय के श्लोक संख्या 49 और 50 के अनुसार केवल शयनादि अवस्था देखना ही काफी नहीं है, बल्कि उसके साथ ग्रह की चेष्टा, दृष्टि और विचेष्टा को भी देखना होता है। नियम कहता है कि यदि अवस्था के साथ ग्रह की चेष्टा शामिल है तो वह ग्रह अपना पूर्ण फल देता है। यदि ग्रह की केवल दृष्टि है तो फल मध्यम होता है, और यदि वहाँ विचेष्टा की स्थिति हो तो फल बहुत ही मामूली या कमजोर मिलता है। जैसे मंगल 7वें भाव में नृत्य लिप्सा अवस्था में है और उसकी चेष्टा भी है, तो अत्यंत शुभ फल होगा, जबकि मंगली देखने वाले तो न जाने क्या क्या बताने लगते हैं और परिहार खोजने लगते हैं, और उनसे मंगल शांति पूजा पाठ करवा लो, तब तो मंगली देखने वाले की आत्मा में भी शांति आ सकती है। जब हम इस नियम से मोदी जी के हॉरोस्कोप का सूक्ष्म अध्ययन करते हैं तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आते हैं। उनका महादशा स्वामी मंगल नृत्य लिप्सा अवस्था में तो था, लेकिन वह केवल दृष्टि प्रभाव में था, जिससे उसका फल मध्यम होना था। लेकिन उस समय जो अंतर्दशा स्वामी बृहस्पति थे,
वे केवल विचेष्टा के प्रभाव में होने से थोड़े कमजोर थे, परंतु असली खेल उनके प्रत्यंतर दशा स्वामी और भाग्येश मरकरी ने दिखाया। उनका मरकरी नृत्य लिप्सा अवस्था में होने के साथ साथ पूर्ण चेष्टा की स्थिति में था। इस पूर्ण चेष्टा वाले मरकरी ने बृहस्पति की उस कमजोरी को पूरी तरह से ढक दिया। इतना ही नहीं, जब हम उनके दशम भाव यानी कर्म स्थान को देखते हैं तो दशम भाव का स्वामी चंद्र प्रकाशन अवस्था में होकर अपनी शुभ दृष्टि दे रहा है। दशम भाव का नक्षत्र स्वामी स्वयं मरकरी है, जिसकी चेष्टा फुल है। दशम भाव का उप नक्षत्र स्वामी मंगल है, जो नृत्य लिप्सा अवस्था में है और अपनी शुभ दृष्टि दे रहा है। इसके साथ ही उनके लग्न का उप नक्षत्र स्वामी शनि है, जो नृत्य लिप्सा अवस्था में होने के साथ साथ पूर्ण चेष्टा में है, और उनके स्वयं के लग्न शुक्र भी प्रकाशन अवस्था में है और उनकी भी चेष्टा फुल है। जब इतने सारे महत्वपूर्ण बिंदु एक साथ जागृत हों तो 0 डिग्री का मंगल दशा स्वामी उन्हें भला कैसे सरकार बनाने से रोक सकता था। मैंने उसी दिन यानी परिणाम आने से 2 हफ्ते पहले ही कह दिया था कि मोदी जी अपनी सरकार बनाएंगे और जून 2029 तक अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। जून 2 हफ्ते पहले ही कह दिया था। 4 जून को परिणाम आने पर यह बात 100% सच साबित हुई। यह गणित इसलिए भी अचूक है क्योंकि इसमें जन्म के समय के ग्रह नक्षत्रों के साथ साथ व्यक्ति के प्रसिद्ध नाम का भी सीधा संबंध होता है। देखिए, पूरे संसार में खोजकर कोई भी व्यक्ति यह नहीं दिखा सकता कि जिस क्षण माननीय मोदी जी का जन्म हुआ था उसी क्षण जन्म लेने वाले किसी अन्य व्यक्ति का नाम भी मोदी जी के नाम जैसा हो, और वह भी देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी बड़ी पार्टी का मनोनीत चेहरा हो। ग्रहों की यह आंतरिक शक्ति कैसे अलग अलग रूपों में काम करती है, इसे समझने के लिए मैं आपको किसी अन्य परिचित के परिवार का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देता हूँ। उस परिवार में उनकी सुपुत्री के हॉरोस्कोप के 12वें भाव में जुपिटर बैठा है। सामान्य तौर पर लोग 12वें भाव के जुपिटर को खराब मान लेते हैं, लेकिन जब पराशर जी के सूत्रों से देखा गया तो वह जुपिटर वहां उपवेशन अवस्था में है और पूर्ण चेष्टा है, तो अत्यंत शुभ फलदायक है। पराशर जी ने इसके लिए एक विशेष नियम बताया है। इस श्लोक का अर्थ है कि यदि जुपिटर उपवेशन अवस्था में हो तो वह जातक को अद्भुत ज्ञान, उत्तम संस्कार और अनेक विद्याओं का ज्ञाता बनाता है। वह बच्ची आज हूबहू वैसी ही है जो सदैव नई बातें सीखने में लगी रहती है। इसी प्रकार उस परिवार में उनके सुपुत्र के 9वें भाव का जुपिटर नृत्य लिप्सा अवस्था में है, जिसने उस बालक को अत्यंत संस्कारी, आदरणीय और परम विद्वान बनाया है। आइए अब हम पराशर जी द्वारा बताई गई सभी 12 शयन आदि अवस्थाओं के नाम और उनके प्रभावों को बहुत ही सरल रूप में समझ लेते हैं, ताकि आप स्वयं भी इस गहराई को देख सकें। पहली अवस्था है शयन अवस्था। जब कोई ग्रह इस अवस्था में होता है तो वह आराम की मुद्रा में होता है। यदि शुभ ग्रह शुभ भाव में होकर पूर्ण चेष्टा में हो तो यह जीवन में आत्मिक सुख देता है, लेकिन पापी ग्रह इस अवस्था में जातक को आलसी या बीमार बना सकता है। दूसरी अवस्था है उपवेशन अवस्था। इसका अर्थ है बैठकर विचार करना या ध्यान लगाना, जिसके बारे में मैंने अभी
आपको उस सुपुत्री के हॉरोस्कोप का उदाहरण देकर विस्तार से समझाया कि यह मनुष्य को परम ज्ञानी बनाता है। तीसरी अवस्था है नेत्रपाणी अवस्था। इसका अर्थ है आंखों पर हाथ रखना या विश्राम की इच्छा करना। इस अवस्था में ग्रह थोड़ा कमजोर परिणाम देता है और मनुष्य को अपने कार्यों को पूरा करने में बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है। चौथी अवस्था है प्रकाश अवस्था। इसका अर्थ है पूरी तरह से चमकना या समाज के सामने आना। जैसा कि मोदी जी के लग्नेश वीनस और दशम भाव का स्वामी चंद्र प्रकाशन अवस्था में होकर अपनी शुभ दृष्टि दे रहा है, इस स्थिति को देखा यह अवस्था मनुष्य को समाज में बहुत मान प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति और उच्च पद दिलाती है। पांचवी अवस्था है गमन अवस्था। इसका अर्थ है यात्रा की स्थिति में होना। इस अवस्था का ग्रह मनुष्य को जीवन में बहुत सी यात्राएं कराता है और जन्म स्थान से दूर ले जाकर बड़ी सफलता देता है। छठी अवस्था है आगमन अवस्था। इसका अर्थ है वापस लौट कर आना। जैसे एक मित्र के हॉरोस्कोप में मरकरी 11वें भाव में आगमन अवस्था में है, लेकिन उस पर जुपिटर की पंचम पूर्ण और शुभ दृष्टि है जो अपनी पूरी शक्ति मरकरी को दे रहा है। इसी कारण विपरीत समय में भी उन्हें बहुत ही शुभ परिणाम और धन लाभ प्राप्त हुआ। सातवीं अवस्था है सभा अवस्था। इसका अर्थ है सभा या समाज के बीच में बैठना। इस अवस्था का ग्रह मनुष्य को बहुत बड़ा वक्ता, बुद्धिमान और समाज का नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता प्रदान करता है। आठवीं अवस्था है आगम अवस्था। ये अवस्था जीवन में नए अवसरों के आगमन को दर्शाती है। जब कोई ग्रह इस स्थिति में होता है तो रुके हुए कार्यों में अचानक गति आ जाती है। नवी अवस्था है भोजन अवस्था। इसका अर्थ है भोजन ग्रहण करना या पूर्ण संतुष्टि पाना। इस अवस्था का ग्रह जीवन में सभी प्रकार के सुख, वाहन और भौतिक साधन आसानी से प्रदान करता है। 10वीं अवस्था है नृत्य लिप्सा अवस्था। इसका अर्थ है नृत्य करने की तीव्र इच्छा या अत्यंत आनंदित होकर कार्य करना। जैसा कि हमने मोदी जी के मंगल, शनि और उस सुपुत्र के जुपिटर के केस में देखा, जब ग्रह इस अवस्था में होकर पूर्ण चेष्टा में होता है तो वह मनुष्य को हर चुनौती से लड़कर विजयी बनाता है। 11वीं अवस्था है कौतुक अवस्था। इसका अर्थ है उत्सव मनाना या अत्यंत हर्षित होना। पराशर जी के वर्ष 164 के अनुसार जब जुपिटर 7वें भाव में कौतुक अवस्था में हो तो मनुष्य समाज में मार्गदर्शक बनता है। उसे धन, यश, उत्तम संतान और महान वक्ता होने का गौरव प्राप्त होता है। 12वीं अवस्था है निद्रा अवस्था। इसका अर्थ है पूरी तरह से सो जाना। जब भाग्य का कारक ग्रह निद्रा अवस्था में चला जाता है तो जीवन अत्यंत चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ऐसे मनुष्य को जीवन में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता है। उसे हर छोटी सफलता के लिए कठोर संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन यदि लग्न का स्वामी मजबूत हो तो मनुष्य कभी हार नहीं मानता और संघर्षों को पार करके अंत में सत्य को प्राप्त करता है। यही ज्योतिष का वास्तविक वैज्ञानिक गणित है। हमें केवल सतही नियमों को देखकर
भ्रमित नहीं होना चाहिए, बल्कि पराशर जी के बताए इन गहरे और माइक्रोस्कोपिक सूत्रों को अपनाना चाहिए। आशा है कि आपको शयनादि अवस्थाओं का यह रहस्य समझ आया होगा, रुचिकर महसूस हुआ होगा। हम आगे भी इसी प्रकार प्रामाणिक ज्योतिष पर चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।